हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव ग्रू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले आपके मॉडर्न हिस्ट्री के ट्राइबल मूवमेंट मतलब जनजातीय आंदोलन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी अपलोड नहीं हुए। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बता चुका था कि मैं 3 वीडियो एक साथ लेकर के आऊँगा, उसके बाद ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो कम से कम 200 क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे। वो तीनों की तीनों वीडियो के एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब तीनों टॉपिक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो एक वीडियो में होंगे। ठीक है। जनजातीय आंदोलन, अभी जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो किसान आंदोलन, अभी जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा वो किसान आंदोलन, और अगला जो वीडियो आएगा वो मजदूर और किसान सभा और मजदूर सभा का वीडियो रहेगा। इन तीनों वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो एक वीडियो में होंगे। ठीक है। तो अभी जो वीडियो है, अभी जो टॉपिक्स है वो आपका किसान आंदोलन से है। इससे पहले मैं आपको बताया था कि मैं किसान आंदोलन से वीडियो लेकर के आऊँगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का, खास करके फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था, पहले डायग्रामेटिकली, उसके बाद फिर बॉक्स बना के, टेबल बना के, उसी तरीके से किसान आंदोलन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो किसान आंदोलन में भी मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि किस स्टेट में कौन से आंदोलन हुए, और उसके बाद फिर हम बॉक्स में आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत किसने की, इसके नेता कौन थे, कब शुरुआत हुई, इसके मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से पहले आपने पूरा डायग्राम देख करके याद कर लिया था, इसको भी आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, फोकस होकर के, आपको खुद ब खुद अपने आप याद होता चला जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं, जैसे पहले जनजातीय आंदोलन हुए थे उसी तरीके से कुछ किसान आंदोलन भी हुए थे जो किसानों ने किए थे। पहले के टाइम अंग्रेज़ों ने किसानों पर इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे, किसान के साथ साथ उनके जो ज़मींदार होते थे, ये लोग भी साहूकार होते थे, ये लोग भी किसानों पर इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे कि बड़े बड़े पैमाने पर टैक्स लिया जाता था उनसे, और इतना टैक्स उनसे लिया जाता था कि अगर उनका जो एग्रीकल्चर है, उनकी अगर खेती कुछ अकाल के कारण, कुछ बाढ़ या किसी चीज़ के कारण अगर खेती नहीं भी हो पाती थी, तो भी उनको वो फिर भी टैक्स देना पड़ता था, भरना पड़ता था। इसी वजह से कितनी आत्महत्या लोग करते थे, कितने किसान लोग आत्महत्या कर देते थे पूरे अपने परिवार के साथ। तो इसी को देखते हुए एक किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कौन कौन थे किसान आंदोलन, किस किस स्टेट में हुए, पहले हम लोग उसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे, उसके बाद फिर टेबल फॉर्म में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ राजस्थान से करते हैं। स्टार्टिंग में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरीके से। देखिए डायग्राम तो उतना सही से नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरीके से डायग्राम याद रखिएगा, मतलब एक ब्लूप्रिंट याद रखना है कि कैसे कैसे है। ठीक है। सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में कौन सा आंदोलन होता है, तो बिजौलिया आंदोलन। देखिए बिजौलिया आंदोलन हम लोग जनजाति में भी पढ़ा है, बिजौलिया आंदोलन आपको किसान आंदोलन में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। बिजौलिया और भील पढ़ाए थे आपको जनजातीय आंदोलन में, तो किसान आंदोलन भी था बिजौलिया। ठीक है। तो राजस्थान में कौन से किसान आंदोलन हुए थे, तो बिजौलिया। ठीक है। तो बिजौलिया आंदोलन कहाँ हुए थे, राजस्थान में। राजस्थान के बाद नीचे आता है गुजरात। गुजरात में हुए थे खेड़ा और बारदोली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो खेड़ा और बारडोली, खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन हुए थे वो कहाँ हुए थे, गुजरात में। ठीक है। बिजौली हुए थे राजस्थान में, और खेड़ा और बारदोली जो हुए थे वो गुजरात में हुए थे। ठीक है। और महाराष्ट्र में कौन से हुए थे, तो महाराष्ट्र में दक्कन और वर्ली। दक्कन और वर्ली दो आंदोलन है जो कि महाराष्ट्र में हुए थे। ठीक है। तो कौन कौन से आंदोलन हो गए आपको, राजस्थान में आपके हो गए बिजौलिया, और गुजरात में हो गए खेड़ा और बारदोली, और महाराष्ट्र में हो गए दक्कन वर्ली। ठीक है। कंफर्म हो गया। राजस्थान में हो गया बिजौलिया, गुजरात में खेड़ा बारदोली, और महाराष्ट्र में दक्कन वर्ली। ठीक है। दक्कन और वर्ली ये दो आंदोलन है जो कि महाराष्ट्र में हुए थे। ठीक है। तो 3 चीज़ आपको कंफर्म हो गया, राजस्थान में कौन हुआ, गुजरात में कौन हुआ, और महाराष्ट्र में कौन हुआ। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे केरला में। देखिए किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग जनजातीय आंदोलन में हर अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं है। ठीक है। कोई कोई स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो ऊपर में हम लोग किसके बारे में पढ़े, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में। अब आता है नीचे केरला। तो केरल में कौन सा आंदोलन
हुए थे? तो याद रखिएगा ये दो इंपॉर्टेंट आंदोलन है केरल में, मोपला और पुनप्पा एवं वायलार। ठीक है, मोपला आंदोलन और पुनप्पा एवं वायलार, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो कि केरल में हुए थे। वे कौन से आंदोलन है? किसान आंदोलन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, तो तुरंत डायग्राम याद आना चाहिए कि मोपला हम नीचे में पढ़े थे, मोपला केरल में, और पुनप्पा एवं वायलार ये भी कहाँ है? केरल में। तो मोपला और पुनप्पा एवं वायलार ये कहाँ हुआ था? केरल में। डक्कन वर्ली कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये याद रखना। बिजौलिया कहाँ हुआ था? तो बिजौलिया आपका हुआ था राजस्थान में। ठीक है, और गुजरात में क्या हुआ था? तो आपका खेड़ा और बारदोली गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इस साइड वाला राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल, ये चारों स्टेट क्लियर हो गए कौन कौन से आंदोलन हुए थे। अब इस साइड आइए, इस साइड में आपका तेलंगाना है। तो तेलंगाना में कौन सा आंदोलन हुआ था? किसान आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, तो तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुए थे? तेलंगाना में। ठीक है, तो आप नाम से ही पकड़ लीजिए कि तेलंगाना आंदोलन कहाँ का होगा, तो तेलंगाना का। तेलंगाना के बाद अब आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से आंदोलन हुए थे? किसान आंदोलन, तो नील, पाबना, फैराजी और तेभागा। ठीक है, 3-4 आंदोलन ऐसे हैं जो कि आपको कहाँ हुए थे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं? नील, पाबना, फैराजी और तेभागा, ये 4 आंदोलन है। कौन कौन थे? नील, पाबना, फैराजी और तेभागा। ठीक है, तो ये 4 आंदोलन जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? वेस्ट बंगाल में हुए थे। ठीक है, तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन, वेस्ट बंगाल में नील, पाबना, फैराजी और तेभागा आंदोलन, ये हुए थे आपको वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आपके हुए हैं बिहार में। तो बिहार में कौन से आंदोलन हुए थे? तो 2 आंदोलन। कौन कौन थे? चंपारण और दरभंगा आंदोलन। ठीक है, ये 2 आंदोलन का नाम याद रखना है जो कि किसान आंदोलन थे बिहार में। तो बिहार में कौन कौन से हो जाएंगे? चंपारण और दरभंगा। और एक है यूपी। यूपी में कौन सा आंदोलन था? तो एका आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है। ठीक है, एका। तो यूपी में कौन से आंदोलन हुए? एका आंदोलन। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में नील, पाबना, फैराजी और तेभागा वेस्ट बंगाल में। बिहार में कौन से आंदोलन हुए? चंपारण और दरभंगा। और यूपी में कौन से आंदोलन हुए? एका आंदोलन। तो आपको क्लियर हो गया किसान आंदोलन जो हुए थे। वो किसान आंदोलन में आपको बहुत ज़्यादा आंदोलन दिए भी नहीं, आप आराम से आपको याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमको कंफर्म है कि स्टेट का ये पूरी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग बिना देखे बताइएगा कि चलिए बिजौलिया आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ठीक है, खेड़ा बारदोली कहाँ हुआ? गुजरात। डक्कन वर्ली कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, पुनप्पा वायलार कहाँ हुआ? तो केरल में। मोपला कहाँ हुआ? तो केरल में। तो मोपला में, केरल में हम लोग कौन कौन सा पढ़े हैं? मोपला आंदोलन और पुनप्पा एवं वायलार। तो ये कहाँ हुआ? केरल में। और तेलंगाना में तो आपको मालूम ही है, तेलंगाना आंदोलन। वेस्ट बंगाल में बताइए कौन कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नील, पाबना, फैराजी और तेभागा, ये कहाँ का आंदोलन है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब आइए बिहार में। बिहार में 2 आंदोलन, चंपारण और दरभंगा। और यूपी में कौन सा आंदोलन? एका आंदोलन। ठीक है, तो ये हमको कंफर्म हो गया कि आपको ये पूरे स्टेट याद हो गए होंगे कि कौन से आंदोलन किस स्टेट में हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेबल फॉर्म में। ठीक है, टेबल में देखेंगे कि इसके वर्ष कब इसकी शुरुआत हुई, इसके नेता कौन है, इसके प्रमुख बिंदु। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जब सबसे पहले आते हैं यूपी से शुरू करते हैं, इधर से, इस साइड से। ठीक है, तो यूपी में एका आंदोलन देखिए, हम यहाँ पर स्टेट का नाम नहीं लिखे हैं, आपको स्टेट का नाम खुद याद रखना है, सोचना है। ठीक है, जैसे ही एका का नाम है तो तुरंत दिमाग में वो डायग्राम आना चाहिए कि एका कहाँ था, तो यूपी साइड में यूपी था। तो एका आंदोलन कहाँ का है? यूपी का। कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखिएगा, ये सबका वर्ष इंपॉर्टेंट है, वर्ष याद रखना है कि एका आंदोलन जो हुए थे 1921 से 22 के बीच हुए थे। ठीक है, एका आंदोलन कहाँ का है? यूपी का। कब हुआ? 1921 से 22 के बीच में हुए। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो मदारी पासी और सहरेब, ये 2 नेता थे जो कि इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। किसने किया था? तो मदारी पासी और सहरेब, ये 2 आदमी हैं, 2 नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, किस लिए था ये आंदोलन? तो आध्यात्मिक अत्यधिक लगान के लिए, बहुत ज़्यादा लगान लिया जा रहा था किसानों से, इसलिए ये आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो एक आंदोलन यूपी कब हुआ? 1921 से 22। किसने नेतृत्व किया? तो मदारी पासी और सहरेब ने। ठीक है, और किस लिए हुआ था? तो अत्यधिक लगान के लिए।
ठीक। अब आगे आते हैं बिहार में। बिहार में चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। और यह आंदोलन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था जब वो बाहर से जब आए थे, इंडिया आए थे, तो सबसे पहला आंदोलन कहाँ हुआ था इनका? चंपारण आंदोलन 1917 में, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो 1917 में इन्होंने, गांधी जी ने किया था। ये आंदोलन किस लिए हुआ था? तो ये आंदोलन तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया था। अब ये तीन कठिया प्रणाली क्या है? ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि तीन कठिया प्रणाली क्या है। तो पहले किसानों को 20 कट्ठा ज़मीन दी जाती थी। 20 कट्ठा ज़मीन किसान को दिया गया था कि इस 20 कट्ठे ज़मीन में से आपको 3 कट्ठे पर सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करना है। पहले नील एक कॉमर्शियल क्रॉप था अंग्रेज़ों के लिए। बहुत बड़े पैमाने पर नील की खेती करवा के ये लोग और बाहर ब्रिटेन में भेजते थे। यहाँ कपड़े के पेंटिंग के लिए, कपड़ा बनाने के लिए काम आता था ये, तो यहाँ से ये भेजा जाता था। ठीक है, तो वो 3 कट्ठे प्रणाली यही था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे, हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ नील की खेती उस पर होना चाहिए। और ख़ास करके उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा वही कट्ठा लिया जाता था जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता था। मतलब उस 3 कट्ठे ज़मीन में से 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठी ज़मीन ली जाती थी जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती थी, उपजाऊ होती थी। ठीक है, तो इसी के विरुद्ध ये चंपारण आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1917 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नील आंदोलन। तो नील, पाबना, तेभागा, ये किसका आंदोलन है? ये आपका बंगाल का आंदोलन है। वेस्ट बंगाल में हम लोग पढ़े थे, याद आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम। तो नील आंदोलन कब हुआ? तो ये 1859-60 में हुआ था। डेट याद रखना, 1859-60 में नील आंदोलन हुआ। इस नील आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई ने किया था। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो नील आंदोलन कब हुआ? 1859-60 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। किसने शुरू किया? किसके नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इस आंदोलन के नेता थे। ठीक है, ये आंदोलन किस लिए था? तो नील उत्पादकों के द्वारा था। ठीक है, जो किसान लोग जो नील उत्पादन करते थे उन्हीं लोगों ने यह आंदोलन किया था, इसी के लिए। ठीक है, तो ये नील उत्पादकों के द्वारा यह आंदोलन था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि H.C. मुखर्जी ने एक हिंदू पैट्रियट नामक एक पत्रिका लिखी थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू पैट्रियट किसने लिखा है? तो H.C. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट नामक एक पत्रिका लिखते थे। उस पत्रिका में इस नील आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, तो हिंदू पैट्रियट किसके द्वारा लिखी गई? H.C. मुखर्जी। और नील दर्पण, नील दर्पण जो एक किताब है, ये दीन बंधु मित्र ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीन बंधु मित्र ने लिखा है। और इस नील दर्पण किताब में इसी नील उत्पादकों, जो नील उत्पादन करने वाले जो किसान होते थे, उनकी परेशानी और उनके बारे में पूरा बताया गया है इस किताब में। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट H.C. मुखर्जी हैं ने लिखा और नील दर्पण दीन बंधु ने लिखा है। ठीक है, तो नील जो आंदोलन थे उसके नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कब हुआ? 1859-60 में। अब हम लोग आते हैं पाबना आंदोलन। तो पाबना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेट याद रखिएगा। ये मिलान करने के लिए आता है। सारा आंदोलन एक तरफ दे देगा, एक तरफ डेट दे देगा और मिलान करने को देगा कि पाबना आंदोलन कब हुआ था। तो 1873 से 76 तक चला था। ठीक है, तो पाबना आंदोलन कब था? 1873 से 1876 तक। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, और उसके बाद तेभागा आता है। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में, याद रखना है। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? आज़ादी से ठीक 1 साल पहले हुआ था, याद रखिएगा। ये कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि कौन सा आंदोलन आज़ादी के ठीक 1 साल पहले हुआ था? तो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो भवन सिंह इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, इसके नेता थे। और यह आंदोलन किस लिए हुआ था? तो 2/3 किसानों का, 1/3 जमींदारों का। मतलब ये तेभागा इसीलिए होता था, इसलिए बोला जाता था कि जितनी जो तीन हिस्से में से 2 हिस्सा जो होता था किसान को और 1 हिस्सा जमींदार को देने की मांग रखी गई थी इस आंदोलन में। ठीक है, पहले क्या होता था कि तीन हिस्से में से 2 हिस्सा जो होता था वो जमींदारों को देना पड़ता था और 1 हिस्सा किसान को अपने पास रखना होता था। तो इसलिए ये आंदोलन तेभागा आंदोलन हुआ। और इस तेभागा आंदोलन में ये मांग रखी गई कि 2/3 पूरे तिहाई 3 हिस्से में से 2 हिस्सा हम रखेंगे, 1 हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये था तेभागा आंदोलन। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कब हुआ था? 1946 में। और इसके नेता कौन थे? तो भवन सिंह। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारा याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
तेभागा के बाद अब आइए तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन कहाँ है? तेलंगाना का, ठीक है। इसका भी खाली डेट याद रखना है। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? 1946 से लेके 1951 तक ये चला था। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है, खास करके सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें तेलंगाना आंदोलन में। क्योंकि तेलंगाना आंदोलन में ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आंदोलन है जो आज़ादी से पहले शुरू हुआ और आज़ादी के बाद तक चलता रहा, ठीक है। कौन सा किसान आंदोलन बोलेगा कि कौन सा किसान आंदोलन ऐसा है जो कि आज़ादी से पहले शुरू हुआ था और आज़ादी के बाद तक चलता रहा, तो वो कौन सा आंदोलन है? तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। ये कब से कब तक चला? 1946 से लेकर के 1951 तक चलता रहा, ठीक है। तेलंगाना आंदोलन के बाद अब क्या है? मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन, आइए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? डायग्राम याद कीजिए। मोपला और पुनप्पा एवं वायलार ये केरल में हुआ था, ठीक है। तो मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। डेट एकदम रट लेना है, इसका डेट आता है बार बार, ठीक है। तो मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था और इसके नेता कौन थे? तो अली मुस्लियार। अली मुस्लियार इसके नेता थे। किसके? मोपला आंदोलन के, ठीक है। मोपला आंदोलन केरल में शुरू किया गया था। ये किसान आंदोलन है। 1921 में इसकी शुरुआत हुई और इसके नेता कौन थे? तो अली मुस्लियार, ठीक है। अली मुस्लियार इसके नेता थे, ठीक है। याद हो गया? कौन सा ऐसा आंदोलन है जो किसान आंदोलन जो आज़ादी से पहले शुरू हुआ और आज़ादी के बाद खत्म हुआ? तो तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। मोपला आंदोलन कहाँ का है? केरल का। इसके नेता कौन है? अली मुस्लियार। कब शुरू किया गया? 1921 में। चलिए, याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे, पुनप्पा एवं वायलार। तो पुनप्पा एवं वायलार ये आंदोलन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1921 में मोपला आंदोलन और 1946 में पुनप्पा एवं वायलार। पुनप्पा एवं वायलार भी केरल का आंदोलन है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? तो अलप्पी जिले में, ठीक है। केरल के एक अलप्पी जिले में। ये भी कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि पुनप्पा एवं वायलार केरल के किस जिले में शुरू हुआ था? तो अलप्पी जिले में, ठीक है। कब हुआ था? 1946 में। अब आते हैं हम लोग डक्कन वरली। डक्कन वरली कहाँ हुआ था? कहाँ का है? डक्कन वरली महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो दक्कन हुआ था 1875 में और वरली हुआ था 1945 में, ठीक है। दक्कन आंदोलन जो हुआ था वो 1875 में, यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में, ठीक है। किस लिए हुए थे? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में अहमदनगर में साहूकारों के विरोध हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे के अहमदनगर में यहाँ पर साहूकारों के विरोध में किसानों ने यह आंदोलन किए थे, ठीक है। कौन सा आंदोलन? दक्कन आंदोलन। कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा किसान आंदोलन साहूकारों के विरुद्ध किया गया था? तो कौन सा था? दक्कन आंदोलन। दक्कन आंदोलन 1875 में हुआ था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के पुणे के अहमदनगर जिले में साहूकारों के विरोध में हुआ था, ठीक है। साहूकारों के विरुद्ध हुआ था किसानों का आंदोलन, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डक्कन वरली समझ में आ गया। डक्कन हो गया 1875 में और वरली हुआ था 1945 में, ठीक है। वरली आंदोलन 1945 में, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम लोग खेड़ा और बारदोली। ये दो इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। खेड़ा और बारदोली। ये खेड़ा और बारदोली किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। याद रखिएगा कि इन सब का डेट और नाम सब याद रखना है। खेड़ा आंदोलन जो होते हैं और खेड़ा बारदोली कहाँ के आंदोलन है? गुजरात के, ठीक है। तो खेड़ा 1918 में। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो खेड़ा आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी, ठीक है। और इसके नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे, खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, ठीक है। ये फसल के बावजूद, देखिए, फसल नष्ट होने के बावजूद किसानों से लगान लिया जाता था। इसी के विरोध में यह आंदोलन किसानों ने किया था, ठीक है। पहले होता क्या था कि अंग्रेज लोग जो है, अगर फसल नष्ट हो जाती थी किसी आपदा, किसी पर बाढ़ के कारण या किसी की नेचुरल कैलेमिटी के कारण, अगर किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, तो उनको तो कोई इनकम होगा नहीं। तो जब इनकम नहीं होता था, लेकिन फिर भी अंग्रेज इनसे टैक्स लेते थे ज़बरदस्ती। तो यही वजह से बहुत सारे किसान आत्महत्या करते थे। तो इसी के अगेंस्ट में, इसी के विरोध में ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो पहला आंदोलन कौन था? खेड़ा आंदोलन 1918 में, और दूसरा आंदोलन था बारदोली आंदोलन, ठीक है। ये भी 1928 में हुआ था, ठीक है, 10 साल बाद। 1918 में खेड़ा आंदोलन और 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। इसका भी नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। बारदोली आंदोलन 1928 में, इसके नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये भी किसके लिए था? लगान में वृद्धि के लिए हुआ था, कि लगान में वृद्धि हुई थी, इसी के अगेंस्ट में इन्होंने ये आंदोलन किया था, बारदोली आंदोलन। तो ये दोनों आंदोलन कहाँ से संबंधित है? गुजरात से।
इनके नेता कौन है? वल्लभ भाई पटेल। और ये खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, और बारदोली आंदोलन 1928 में। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बारदोली आंदोलन के नेता जो वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसी आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में यहाँ की जो बारदोली की जो महिलाएं थीं, इन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार के नाम से जो हम लोग जानते हैं आज, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बोलते हैं, तो इनको सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था। ठीक है, ये इस आंदोलन में वे सहयोग कर रहे थे, ये नेता थे इनके, तो इसलिए यहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इस सरदार की उपाधि दी थी, तो ये सरदार पटेल को इसके बारे में मालूम नहीं था। तो बाद में महात्मा गांधी ने ये बात बताई थी कि यहाँ की महिलाओं ने आपको सरदार की उपाधि दी है और आपके नाम से पहले सरदार लगाया, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसी दिन से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि कहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा कंफर्म हो गया। खेड़ा और बारदोली हो गया। खेड़ा बारदोली कहाँ का था? आपका गुजरात का। उसके बाद आता है बिजौलिया। ये बिजौलिया कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। ठीक है, गुजरात के बाद अब आपका क्या है? राजस्थान, बिजौलिया। तो ये 1913 में लगान वृद्धि के कारण हुआ था। ठीक है, ऊपर में बिजौलिया किसका है? 1913 लगान वृद्धि। देखिए यहाँ पर एक मिनट, ये जो आपका था, इससे पहले भी देखिए, ये बिजौलिया जो है वो किसान आंदोलन है, और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम एक बिजौलिया पढ़ाए थे, तो वो कौन सा आंदोलन था? वो आंदोलन आपका, वो भी राजस्थान का था, बिजौलिया और भील। ठीक है, तो वो आंदोलन जनजातीय आंदोलन था, लेकिन ये जो बिजौलिया है ये आपका किसान आंदोलन है। 1913 में ये हुआ था लगान वृद्धि के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो आपका ये टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हम पूछेंगे, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए, एका आंदोलन स्टेट बताना है, किस आंदोलन में हुआ था? यूपी में। वर्ष, एका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1921 से 22 के बीच में। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो मदारी, पासी और सहरीब। ठीक है, किस लिए हुआ था? तो लगान वृद्धि के कारण। ठीक है, अब आ गया ये चंपारण। चंपारण कहाँ का है? तो बिहार का। बिहार में हम लोग दो पढ़े थे, चंपारण और दरभंगा, तो चंपारण इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण कब हुआ? 1917 में। किसने किया था चंपारण आंदोलन? तो गांधी जी ने। चंपारण सत्याग्रह नाम सुने होंगे, तो गांधी जी ने। और किस लिए ये हुआ था ये आंदोलन? तो 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। 3 कट्ठिया प्रणाली क्या थी? तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको किसान को नील की खेती करना था, यही थी। ठीक है, अब आते हैं नील आंदोलन। तो नील, पाबना, तेभागा, ये कहाँ का है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल का आंदोलन है। ठीक है, तो नील आंदोलन कब हुआ? तो 1859 से 60 के बीच में। इसके नेता कौन थे नील आंदोलन के? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। किसके? नील आंदोलन के। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? नील उत्पादकों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट जो किसने लिखा है? एच.सी. मुखर्जी लिखा है, नहीं लिखा है, तो एच.सी. मुखर्जी ने अपने हिंदू पैट्रियट में इस आंदोलन की चर्चा की है। ठीक है, और जो नील दर्पण किताब है, ये किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। तो इन्होंने नील दर्पण किताब में इस नील आंदोलन के बारे में पूरा जिक्र किया है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए, अब अगला है पाबना। पाबना का आंदोलन कब हुआ था? तो 1873 से 1876 के बीच में पाबना आंदोलन हुआ है। ठीक है, तेभागा आंदोलन, ये भी बंगाल में ही हुआ था। ये कब हुआ था? 1946 में, आज़ादी के 1 साल पहले 1946 में तेभागा आंदोलन। ठीक है, इसके नेता कौन है? तो भवन सिंह इसके नेता हैं। ये किस लिए हुआ था? तो 2/3, इनका कहना था कि हम 2/3 हम अपने पास रखेंगे और 1/3 हम जमींदारों को देंगे, ये कहता है। ठीक है, टैक्स। ये तेभागा, इसीलिए इसका नाम तेभागा पड़ा। ठीक है, चलिए, अब तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन आपको मालूम है कि डेट कब से कब तक? 1946 से 1951, डेट याद रखना। और इसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा किसान आंदोलन है जो आज़ादी से पहले शुरू हुआ और आज़ादी के बाद तक चलता रहा? तो वो कौन था? तेलंगाना आंदोलन। कब से कब तक? 1946 से 51 तक। और अगला आते हैं मोपला और पुनप्पा एवं वायलार, ये दोनों कहाँ का है? केरल का। तो मोपला की शुरुआत 1921 में हुई थी। इसके नेता कौन थे? अली मुसलियार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोपला केरल में स्टार्ट 1921 में हुआ, अली मुसलियार इसके नेता थे। पुनप्पा वायलार ये कब शुरू हुआ? तो 1946 में, ये भी आज़ादी के 1 साल पहले। ठीक है, तो पुनप्पा वायलार कब हुआ? 1946 में। ठीक,
चलिए अब आगे आते हैं। डक्कन वर्ली, डक्कन वर्ली कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। डक्कन हुआ 1875 में और वर्ली कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, डक्कन 1875 में ये आंदोलन हुए थे। ये महाराष्ट्र के पुणे के अहमदनगर जिले में हुआ था। किसके विरोध में? साहूकारों के विरोध में। ठीक है, और वर्ली कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, अब आते हैं खेड़ा और बारदोली में। खेड़ा बारदोली ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात का है। ठीक है, खेड़ा हुआ था 1918 में। इन किसके द्वारा किया गया था ये आंदोलन? तो वल्लभ भाई पटेल इसके नेता थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, किस लिए हुआ था? तो फसल नष्ट होने के बावजूद अंग्रेज इनसे किसान से टैक्स लेते थे, इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, 10 साल बाद, खेड़ा के 10 साल बाद 1928 में। इसके भी नेता वल्लभ भाई पटेल ही थे और यह भी आंदोलन लगान की वृद्धि के चलते हुआ था। ठीक है, लगान की वृद्धि हुई थी, इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और यह बात सरदार को, वल्लभ भाई पटेल को किसने बताया था? तो महात्मा गांधी ने यह बताया था। ठीक है, उन्हें मालूम नहीं था। और बिजौलिया आंदोलन, ये किसान आंदोलन है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1913 में। और ये इसका कारण क्या था? तो इसका भी कारण लगान वृद्धि थी। ठीक है, तो लगभग ये बॉक्स का ये सारा क्वेश्चन हमको लगता है कि आपको याद हो ही गया होगा। अगर नहीं तो एक दो बार इसको फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, फोकस हो करके, आपको अपने आप ये सारा कुछ याद हो जाएगा। और उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो तुरंत आपका सारा की सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए, आपका जनजातीय आंदोलन भी हो गया, किसान आंदोलन भी जितने इंपॉर्टेंट हो गए, डायग्राम के थ्रू स्टेट बता दिया और यह टेबल के थ्रू उसके नेता, वर्ष और प्रमुख बिंदु बता दिए। ठीक है, चलिए, अब आपका काम है कि इस आंदोलन को, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, देख करके तब उसको प्रैक्टिस करें ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन इसके बाद हम लेके आएंगे अगला वीडियो किसान और मजदूर सभा के बारे में। ठीक है, तब हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इजाज़त लेते हैं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट आएगा, हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम उतना और अट्रैक्टिव वे में, उतने बढ़िया तरीके से और हम अलग अलग वीडियो को लेकर के आएंगे। ठीक है, जितना आपको सपोर्ट मिलेगा, हम उतना जल्दी हिस्ट्री के बाद पॉलिटी भी लेके आएंगे, इको भी लेके आएंगे, सब कुछ फ्री रहेगा। ठीक है, बस खाली अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का कुछ चार्जेस लगेंगे बस। ठीक है, क्योंकि PDF बनाने में हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सारा की सारा कुछ देखिए, ये हाथ से करना पड़ता है, कुछ भी प्रिंट आउट नहीं है, सब हाथ से बना करके तब इसको हाथ से बनाने के बाद उसको फिर डेकोरेट करना पड़ता है। उसमें ये जितना भी ये सब दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो भी चीज़ है आपका मोटिवेशनल क्यूटेशन व्यूशन है, वो सारा अलग से हम इसमें डालते हैं, लगाते हैं, एडिट करते हैं, तब जा करके आपको हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अब इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।